जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास का महात्म्य का अध्याय दूसरा सुनाऊंगी और साथ ही मैं आपको कृष्ण भगवान की कुछ लीलाओं की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक बार नारद मुनि भगवान श्री हरि विष्णु के लोक बैकुंठ में पहुंचे। नारद जी ने विनम्र पूर्वक से भगवान से पूछा, हे भगवान, मार्गशीर्ष मास को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? इस मास में किए गए धर्म कर्म का इतना फल क्यों बताया गया है? भगवान श्री हरि मुस्कुराए और नारद जी से कहा, हे नारद, मार्गशीर्ष मास का प्रत्येक दिन और क्षण देवताओं को भी प्रिय है। यह मास केवल दान, तप और पूजा का ही प्रतीक नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम और सत्य के पालन का भी समय है। मैं तुम्हें इसका महत्व एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। भगवान विष्णु जी ने कथा सुनाई थी, सत्यव्रत की कथा। पुराने समय की बात है। एक सत्यव्रत नाम का एक ब्राह्मण था जो निर्धन होते हुए भी अपने धर्म और सत्य से विचलित नहीं होते थे। वो प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता और मार्गशीर्ष मास में विशेष व्रत और उपवास रखता। सत्यव्रत के पास संपत्ति नहीं थी, फिर भी वह जो भी थोड़े बहुत अन्न प्राप्त करता उसे भगवान के चरणों में अर्पित कर देता। एक दिन साधु सत्यव्रत के पास आया और भोजन मांगा। सत्यव्रत के पास केवल थोड़ा सा अन्न था जो उसने भगवान को अर्पण किया था, लेकिन उसने बिना विचलित हुए वह अन्न साधु को दे दिया और कहा, भगवान सबका पालन करते हैं, वो मुझे भी संभालेंगे। साधु ने प्रसन्न होकर सत्यव्रत को आशीर्वाद दिया और अपनी असली पहचान प्रकट की। वे साधु स्वयं भगवान कृष्ण थे। भगवान विष्णु ने कहा, हे सत्यव्रत, तुम्हारी भक्ति, सत्य और समर्पण ने मुझे प्रसन्न किया। मार्गशीर्ष मास में किए गए तुम्हारे व्रत और दान का फल न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे कुल को भी मुक्ति प्रदान करेगा। ये मास ऐसा समय है जब मनुष्य सच्चे अर्थों में भगवान से जुड़ सकता है। भगवान ने नारद मुनि को बताया, इस मास में किए गए जप, तप, दान और भक्ति का फल कई गुना अधिक होता है। ये मास आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। मनुष्य को इस समय अपने भीतर की बुराइयों को त्याग कर सत्य, प्रेम और भक्ति को अपनाना चाहिए। अब मैं सुनाऊंगी आपको साक्षी गोपाल की कथा। साक्षी गोपाल मंदिर को तो सभी जानते होंगे, तो इसके ऊपर एक कथा प्रचलित है जिसे मैं आपको सुनाऊंगी। एक बार दो ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा पर निकले, जिसमें से एक वृंदा था और दूसरा जवान था। यात्रा काफी लंबी और कठिन थी, जिस कारण उन दोनों यात्रियों को यात्रा करने में कई कष्टों का सामना करना पड़ा। उस समय रेलगाड़ी की सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी। वृद्ध व्यक्ति ब्राह्मण युवक का अत्यंत कृतज्ञ था, क्योंकि उसने यात्रा के दौरान वृद्ध व्यक्ति की सहायता की थी। वृंदावन पहुंचकर उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, हे युवक, तुमने मेरी अत्यधिक सेवा की है। मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इस सेवा के बदले मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार दूं। उस ब्राह्मण युवक ने उससे कुछ भी लेने से इनकार कर दिया, पर वृद्ध व्यक्ति हट करने लगा। फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी जवान पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक से करने का वचन दिया। ब्राह्मण युवक ने वृद्ध व्यक्ति को समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप बहुत अमीर हैं और मैं बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ। ये वार्तालाप मंदिर में भगवान गोपाल कृष्ण के समक्ष हो रही थी, लेकिन वृद्ध व्यक्ति अपनी हट पर अड़ा रहा और फिर कुछ दिन तक वृंदावन में ही रहने के बाद घर लौट आया। वृद्ध व्यक्ति ने सारी बात घर पर आकर बताई कि उसने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण से तय कर दिया, पर पत्नी को यह सब मंजूर ना था। उस वृद्ध पुरुष की पत्नी ने कहा, यदि मेरी पुत्री का विवाह उस युवक से करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद
ब्राह्मण युवक को यह चिंता थी कि वृद्ध अपने वचन को पूरा करेगा या नहीं। ब्राह्मण युवक से रहा न गया, उसने वृद्ध पुरुष को उसके वचन याद करवाए। वे वृद्ध पुरुष मौन रहा। उसे डर था कि अगर वह अपनी बेटी का विवाह इससे करवाता है तो उसकी पत्नी अपनी जान दे देगी, और वृद्ध पुरुष ने कहीं उत्तर का जवाब न दिया। तब ब्राह्मण युवक उसे उसका दिया हुआ वचन याद करवाने लगा, और तभी वृद्ध पुरुष के बेटे ने उस ब्राह्मण युवक को यह कहकर घर से निकाल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम मेरे पिता को लूटने के लिए आए हो। फिर ब्राह्मण युवक ने उसके पिता द्वारा दिए गए वचन याद करवाया। फिर ब्राह्मण युवक ने कहा कि ये सारे वचन तुम्हारे पिताजी ने भगवान के सामने दिए थे। तब वृद्ध व्यक्ति का ज्येष्ठ पुत्र, जो भगवान को नहीं मानता था, युवक के कहने लगा कि अगर तुम कहते हो भगवान इस बात के साक्षी हैं, तो यही सही। यदि भगवान प्रकट होकर ये साक्ष्य दे दे कि मेरे पिता ने वचन दिया है, तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। तब युवक ने कहा, हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण कहूँगा कि वे साक्षी के रूप में आए। उसे भगवान श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण उसके लिए वृंदावन से जरूर आएंगे। फिर अचानक वृंदावन के मंदिर की मूर्तियों से आवाज सुनाई दी कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो एकमात्र एक मूर्ति हूँ। तब उस युवक ने कहा कि अगर मूर्ति बात कर सकती है तो साथ भी चल सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युवक के समक्ष एक शर्त रखी कि तुम मुझे किसी भी दिशा में ले जाना चाहो, मगर तुम पीछे पलटकर नहीं देखोगे। तुम सिर्फ मेरे नुपुर की ध्वनि से ये जान सकोगे कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। युवक ने उनकी बात मान ली तथा दोनों पुरी यानी उड़ीसा की ओर ले चले। चलते चलते जब वे अटक के नजदीक गांव पुलवासा के पास पहुंचे तो रेतीला रास्ता आरंभ हो गया। रेतीले रास्ते के कारण नुपुरों की आवाज बंद हो गई। युवक ने धैर्य न धारण कर सकने के कारण पीछे मुड़कर देख लिया और मूर्ति वहीं पर स्थिर खड़ी हो गई। अब मूर्ति आगे नहीं चल सकती थी क्योंकि युवक ने पीछे मुड़कर देख लिया था। अपने साक्षी भगवान की स्थिरता को देखकर वह लड़का परेशान हो गया, पर भगवान जी ने उस लड़के को कहा कि तुम परेशान ना हो, बल्कि जाकर उस ब्राह्मण और पंचायत को यहीं ले आओ। वह युवक दौड़कर नगर पहुंचा और सब लोगों को इकट्ठा करके कहने लगा कि देखो, भगवान श्री कृष्ण साक्षी रूप में आए हैं। लोग अचंभित हो गए, इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूर से चलकर आई है। पंचायत के पंचों के आने पर गोपाल जी ने वह सारी बातें दोहरा दी जो धनवान ब्राह्मण ने उस गरीब लड़की से उसकी उपस्थिति में कही थी। भगवान गोपाल जी के साक्षी गवाह बनने से उस गरीब लड़के का विवाह उस ब्राह्मण की लड़की के साथ हो गया तथा भगवान जी वहां पर समा गए। कहा जाता है कि एक टूटा हुआ घुंघरू गोपाल जी के पांव में चुभने लगा तो उन्होंने उसे निकालकर फेंक दिया और जहां वह घुंघरू गिरा वहीं सुंदर सरोवर बन गया, जिसे चंदन सरोवर का नाम दिया जाता है। श्री विग्रह के सामने पुलवासा के लोग ने वहां एक मूर्ति स्थापित कर मंदिर बनवा दिया। तो यही थी साक्षी गोपाल मंदिर की कथा। अब मैं आपको सुनाऊंगी श्री कृष्ण जी की एक लीला। एक लड़की थी जो कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्रीधाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने के कारण कहीं जा ना सकी और मायके चली गई। और वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने के लिए उसके मायके पहुंचा। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करना, मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा। यहीं सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहकर पति चला गया और वह लड़की बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा है
क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वो वहीं बैठ गई। मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है, जिन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्रीधाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े छोटे हैं, इसलिए मेरे पति छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह, तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब वे समय आ गया जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी, तभी एक 10-15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार कहता, पर वे उत्तर ना देती। बालक पास आया और बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखा दो। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, इसलिए कस के घूंघट पकड़कर बैठ गई, कहीं घूंघट उठकर देख ना ले। लेकिन उस बालक ने उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी। लड़की बोली, वह तो इतने में भाग ही गया। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ी है, कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा और फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। तुम्हें जहाँ भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर आ गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह हो गया, बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन कराकर लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। अब वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा, नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली बिहारी जी के सामने क्यों घूंघट कर रही है, घूंघट नहीं खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया, जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए जल्दी आओ जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया, बोला, क्या हुआ। लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भाग कर आया था बालक, वो मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है, अभी उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही है तो है। उसके पति ने तो देखा, अवाक रह गया और बोले, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चे भाव ठाकुर जी के प्रति हैं। मैं इतने वर्ष से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए। तेरा भाव इतना उच्च है, बिहारी जी के तुझे दर्शन हुए। तो ये थी आज की कहानी। तो इस कथा से हमें सीख मिलती है कि भगवान को किसी भी रूप में पूजो, लेकिन सच्चे मन से पूजो, तो भगवान हर परिस्थिति में उपलब्ध रहते हैं। अब सुनाती हूँ मैं आपको मार्क्सिस्ट मार्ग का दूसरा अध्याय। इसमें मैं आपको सुरभि गाय के बारे में विस्तार से बताऊंगी। आप सब सुरभि गाय के बारे में तो जानते होंगे। सुरभि गाय के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। इस अध्याय में एक बार देवऋषि नारद ने मुनि नारायण से पूछा कि हे प्रभु, वे सुरभि देवी कौन थी जो गोलोक से आई थी? मैं उनके जन्म और चरित्र के बारे में सुनना चाहता हूँ। तो भगवान नारायण बोले, हे नारद, देवी सुरभि गोलोक में प्रकट हुई। वे गौ की अधिराष्ट्रीय देवी, गौ की आदि, गौ की जननी और संपूर्ण गौ में प्रमुख है। मुनि, में सबसे पहले सृष्टि का प्रसंग सुना रहा हूँ। उसके अनुसार पूर्व काल में वृंदावन में उस सुरभि का ही जन्म हुआ था। एक समय की बात है, गोपा से घिरे हुए राधापति भगवान श्री कृष्ण कौतुल व श्री राधा के साथ पुण्य वृंदावन में गए। वहाँ वे विहार करने लगे। उस समय कौतुलवश उन
स्वेच्छ प्रभु के मन में सहसा दूध पीने की इच्छा जाग उठी। तब भगवान ने अपने वाम पार्श्व से लीला पूर्वक सुरभि गाय को प्रकट किया। उसके साथ बछड़ा भी था। वे दूध देने वाली गाय थी। उस सफेद गाय को सामने देखकर सुदामा ने एक रत्नम पात्र में उसका दूध ढो लिया। वे दूध अमृत से भी अधिक मधुर और जन्म और मृत्यु को दूर करने वाला स्वयं गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उस परम गाय का दूध गरम गरम स्वादिष्ट दूध को पिया। फिर हाथ से छूटकर वह पात धरती पर गिर पड़ा और दूध पूरी धरती पर फैल गया। उस दूध से वह सहसा एक सरोवर बन गया। उसकी लंबाई और चौड़ाई सब ओर से 100 योजन थी। गोलक में वे सरोवर क्षीर सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोपिका और श्री राधा के लिए वे क्रीड़ा सरोवर बन गया। भगवान की इच्छा से उस क्रीड़ा वापी के घाट तत्काल अमूल्य दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित हो गया। उस समय अक्षमक संख्या कामधेनु वहां प्रकट हो गई। जितनी वे गौ थी उतने ही बछड़े भी उनके साथ सुरभि गौ के रोम रोप को निकल आए। फिर उन गौ के बहुत से पौत्र भी हुए। उनकी तो संख्या गिन ही नहीं सकते थे। इस प्रकार उस सुरभि देवी से गौ की सृष्टि कही गई, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। मैंने पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा की थी। तत्पश्चात त्रिलोक में उस देवी की दुर्लभ पूजा का प्रचार हो गया। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि की पूजा संपन्न हुई थी। ये प्रसंग मैं अपने पिता धर्म के मुख से सुन चुका हूँ। महाभाग्य देवी सुरभि का ध्यान, स्तोत्र, मूल मंत्र और पूजा की विधि का वेदोक्त क्रम मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। ओम सुरभि नमः। सुरभि देवी का यह कि आदि जननी पवित्र रूप पूजनीय भक्तों के आखिर मनोरथ सिद्ध करने वाली है, जिनको ये सारा विश्व पावन बना रहा है। उन भगवती सुरभि की मैं उपासना करता हूँ। कलश गाय के मस्तक और गौ के बंधन के खंबे शालिग्राम की मूर्ति, जल अथवा अग्नि में देवी सुरभि की भावना करके ब्राह्मणों को इनकी पूजा करनी चाहिए। जो दीप मालिका के दूसरे दिन अर्थात दीपावली के दूसरे दिन पूर्व काल में भक्ति पूर्वक भगवती सुरभि की पूजा करेगा, वे जगत में पुण्य हो जाएगा। एक बार 12 कल्प में देवी सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया। उस समय त्रिलोकी में दूध का अभाव हो गया था। तब देवता अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मलोक में चले गए और ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर इंद्रदेव ने देवी सुरभि की स्तुति आरंभ कर दी। देवराज ने कहा, देवी और महादेवी सुरभि को हमारा बारंबार नमस्कार है। आप गौ की बीज स्वरूप हो, आपको नमस्कार है। आप श्री राधा को प्रिय हो, आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मी की अंशभूता हो, आपको बारंबार नमस्कार है। श्री कृष्ण प्रिय को नमस्कार है। गौ की माता को बार बार नमस्कार है। जो सबके लिए कल्प वृक्ष स्वरूप तथा स्त्री धन और वृद्धि प्रदान करने वाली है, उन भगवती सुरभि को बार बार नमस्कार है। सुभद्रा प्रसन्न हो, गौ प्रदानी सुरभि देवी को बार बार नमस्कार है। यश और कीर्ति प्रदान करने वाली धर्मजा देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनते ही सनातनी जगत जननी भगवती सुरभि संतुष्ट और प्रसन्न होकर उस ब्रह्मलोक में ही प्रकट हो गई। देवराज इंद्र को परम दुर्लभ मनोवंचित वर देकर वह फिर से गोलोक को चली गई। देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। नारद फिर तो सारा विश्व सहसा दूध से भर गया। दूध से घी बना, घी से यज्ञ संपन्न होने लगे, जिससे देवता संतु हुए और मनुष्य इस महान पवित्र स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करेगा, वे गोधन से संपन्न प्रचुर संपत्ति वाला परम यशस्वी और पुत्रवान हो जाएगा। उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और अखिल यज्ञों में दीक्षित होने का फल भी सुलभ होगा। ऐसा पुरुष इस लोक में सुख भोग कर कर अंत में भगवान श्री कृष्ण के धाम में चला जाता है। चिरकाल तक वो वहाँ रहकर भगवान की सेवा करता है। नारद उसे पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। देवऋषि नारद फिर बोल उठे, भगवान नारायण के ध्यान में तत्पर रहने वाले महाभाग्य आप नारायण के ही अंश हैं, इसलिए
हे भगवान, आप नारायण से संबंध रखने वाली कथा कहिए। सुरभि का उपाख्यान अत्यंत मनोहर है, उसे मैंने सुन लिया है। वह समस्त पुराणों में गोपनीय कहा गया है। पुराण तात्वियों ने उसकी बड़ी प्रशंसा की है। अब मैं श्री राधा का परम उत्तम आख्यान सुनना चाहता हूँ। उनके प्रादुर्भाव के प्रसंग, उनके ध्यान स्त्रोत और उत्तम कवच को भी सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है, इसलिए आप इन सबका वर्णन कीजिए। मुनिवर श्री नारायण कहने लगे, हे देव ऋषि, पूर्व काल की बात है। कैलाश शिखर पर सनातन भगवान शंकर जी, जो सर्व स्वरूप सबसे श्रेष्ठ सिद्धों के स्वामी और सिद्धदाता है, बैठे हुए थे। मुनि लोग भी उनकी स्तुति करके उनके पास ही विराजमान थे। भगवान शिव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। उनके अधरों पर मंद मुस्कान की छटा छाई हुई थी। वे कुमार को परमात्मा श्री कृष्ण के रासोवत का सरल आख्यान सुना रहे थे। उस प्रसंग में के श्रवण कुमार की बड़ी रुचि थी। रास मंडल का वर्णन चल रहा था। जब इस आख्यान की समाप्ति हुई और अपनी बात प्रस्तुत करने का समय आ गया, उस समय सती साध्वी पार्वती जी मंद मुस्कान के साथ अपने प्राण वल्लभ के सामने प्रसंग उपस्थित करने को तैयार हुई। पहले तो वह डरती हुई श्री स्वामी की स्तुति करने लगी। फिर जब गणेश ने मधुर वचनों द्वारा उन्हें प्रसन्न किया, तब वे देव ऋषि महादेवी उमा महादेवी जी के सामने वह अपूर्व राधि को आख्यान सुनाने के लिए अनुरोध करने लगी, जो कि पुराणों में भी परम दुर्लभ है। देवी पार्वती बोली, नाथ, मैंने आपको मुखारविंद से 5 रात्र आदि सारे उत्तम उत्तम आगमन, नीति शास्त्र, योगियों के योग शास्त्र, सिद्धों के सिद्ध शास्त्र और तरह तरह के मनोहर तंत्र शास्त्र, परमात्मा श्री कृष्ण के भक्तों की भक्ति शास्त्र और समस्त देवियों के चरित्र का श्रवण किया है। अब मैं श्री राधा के उत्तम आख्यान को सुनना चाहती हूँ। स्तुति में कव साख्य के भीतर श्री राधा की प्रशंसा संक्षेप से की गई है, उसे मैंने आपके मुख से सुना है। अब व्यास जी द्वारा वर्णित श्री राधा की महत्ता भी सुनाई है। पहली उपाख्यान के प्रसंग में आपने मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार किया था और ईश्वर की वाणी तो कभी झूठ नहीं हो सकती, इसलिए आप श्री राधा के प्रादुर्भाव, ध्यान, उत्तम नाम महात्म्य, उत्तम पूजा विधि विधान, चरित्र, स्तोत्रम, उत्तम कवच आराधना की विधि और अभिष्ट पूजा पद्धति का इस समय वर्णन कीजिए। प्रभु, मैं आपके भक्त हूँ, ये सब बातें मुझे अवश्य बतलाइए। साथ इस बात का भी मुझे प्रकाश डालिए कि आपने आग माखन से पहले की इस प्रसंग का वर्णन क्यों नहीं किया था। देवी पार्वती जी के सुनाए हुए वचन को सुनकर भगवान पंचमुख शिव ने अपना मस्तक नीचे कर लिया। अपना सत्य भंग होने से के भय से वह मौन हो गए, चिंता में पड़ गए। उस समय उन्होंने अपने इष्ट देव करुण निधि भगवान श्री कृष्ण का ध्यान द्वारा स्मरण किया और उनकी आज्ञा पाकर फिर वे अपनी अर्धांगिनी स्वरूप पार्वती जी से इस प्रकार बोली, देवी, आगम क्रिया का आरंभ करते समय मुझे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने राधा खंड के प्रसंग से रोक दिया था, परंतु महेश्वरी, आप तो मेरा आधा अंग हो, आपका स्वरूप मुझसे भिन्न नहीं है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस समय मुझे ये प्रसंग तुम्हें सुनाने की आज्ञा दे दी है। संत शिरोणी, मेरे इष्ट देव की वल्लभ श्री राधिका का चरित्र अत्यंत गोपनीय, शुभ और श्री कृष्ण भक्ति देने वाला है। दुर्ग वे सब पूर्वों पर श्रेष्ठ प्रसंग में जानता हूँ। जिस रहस्य को जानता हूँ उसे ब्रह्मा जी तथा नागराज शेष भी नहीं जानते। सनत कुमार, सनातन देवता, धर्म देवेंद्र, मुनिंद्र, सिद्धेंद्र और सिद्ध पुरंग और उसका ज्ञान नहीं है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप मुझे से भी बलवानी हैं, क्योंकि इस प्रसंग को न सुनने पर अपने प्राणों का परित्याग कर देने पर तत्पर हो गई थी। इसलिए अब मैं इस गोपनीय विषय को आपसे कहता हूँ। दुर्योग यह परम अद्भुत रहस्य है, मैं इसका कुछ वर्णन करता हूँ। सुनो, श्री राधा का चरित्र अत्यंत पुण्य दर और दुर्लभ है। एक समय राशि राजेश्वरी श्री राधिका रानी जी श्याम सुंदर श्री कृष्ण से मिलने को तत्पर हुई। उस समय वे रत्नम सिंहासन पर अमूल्य रत्न भरण से विभूष होकर बैठी हुई थी। अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र उनके श्री अंग को शोभा बढ़ा रहे थे।
उनकी मनोहर अंग कांति करोड़ों पूर्ण चंद्रमा को भी लज्जित कर रही थी। उनकी प्रभा तप हुए सोनों के समान जान पाती और वह अपनी ही तृप्ति से दमक रही थी। शुद्ध स्वरूप श्री राधा के होठों पर मंद मुस्कान खेल रही थी। उनके दंत पंक्ति बड़ी ही सुंदर थी और उनका मुख शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को भी पुरस्कार कर देता है। उन्हें भी मात दे रहा था। वे मालती सुमन की माला से खंडित रमणीय केश पास धारण कर रही थी। उनके गले की रतन माला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के समान चमक रही थी। कंठ में प्रकाशित शुभ मुक्ता हर गंगे की ध्वल धार के समान शोभा पा रहा था। आप सभी श्रोतागण यहाँ पर बहुत ध्यान से आंखें बनकर राधा रानी के स्वरूप का ध्यान कीजिएगा। जो कथा में सुनाया जा रहा है उन्हें सब बातों का ध्यान करते हुए आप राधा रानी को याद कीजिए। राशिका शेखर श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी उन प्रियतम को देखा। प्राण वल्लभ पर दृष्टि पड़ते ही विश्वकांत श्री कृष्ण मिलन के लिए उत्सुक हो गए। वे परम मनोहर कांति वाले प्राण वल्लभ को देखते ही श्री राधा रानी उनके सामने दौड़ी चली आई। देवी उन्होंने अपने प्राण राम की ओर भावना अर्थात दौड़ना प्रारंभ किया। इसलिए पुराण श्वेत महापुरुष ने उनका राधा ये सार्थक नाम निश्चित कर दिया। राधा श्री कृष्ण की आराधना करती हैं और श्री कृष्ण श्री राधा रानी की। वो दोनों ही परस्पर आराध्य और आराधक है। संतों का ऐसा कहना है कि उनमें सभी दृष्टियों से पूर्णता समझता है। वो एक ही माहेश्वरी है। मेरे ईश्वर श्री कृष्ण रास में प्रिया जी के दौड़ने वाले क्रम का स्मरण करते हैं, इसलिए वे उन्हें राधा कहते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। दुर्लभ परम पुरुष शब्द के उच्चारण मात्र से परम दुर्लभ मुक्ति को पा लेता है। वह शब्द के उच्चारण से वह निश्चय ही श्री हरि के चरणों में दौड़कर पहुंच जाता है। राधा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है निवारण। अक्षात मोक्ष भक्त जन उनके निवारण मुक्ति पा लेता है, इसलिए उन्हें राधा कहा गया। श्री राधा की रोम कृपा से गोपियों का समुदाय प्रकट हुआ और श्री कृष्ण के रोम कूपों से संपूर्ण गोपियों अर्थात ग्वालों का प्रकटमय हुआ। श्री राधा के बाएं भाग से महालक्ष्मी जी का प्रकटमय हुआ। वहीं साश्य की अधिराष्ट्रीय देवी और गृह लक्ष्मी के रूप में भी प्रकट हुई है। देवी महालक्ष्मी चतुर्भुज विष्णु जी की पत्नी है और बैकुंठ धाम में वास करती हैं। राजा को संपत्ति देने वाली राजलक्ष्मी भी उन्हीं की अंशभूत रायल लक्ष्मी की अंशभूत मर्स लक्ष्मी जो गृहस्थ के आसपास घर घर में वास करती है, वो ही शस्त्र दिशा तरी देवी और वही ग्रह देवी स्वयं श्री राधा श्री कृष्ण की प्रियतमा है और श्री कृष्ण के ही वक्ष स्थल में वास किया करती हैं। वो उन परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिराष्ट्रीय देवी ब्रह्मा जी से लेकर तृण अथवा कीट पर्याप्त संपूर्ण जगत मिथ्य के ही केवल त्रिगुण व परम ब्रह्म परमात्मा श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण की परम सत्य है। इसलिए तुम उन्हीं की आराधना करो। वे सबसे पहले प्रथम परमात्मा परमेश्वर सभी के आदि का और प्रकृति से परे विराजमान है। उनका नित्य रूप सूक्ष्म गम है। अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही अलग अलग शरीर धारण करते हैं। श्री कृष्ण के भिन्न जो दूसरे देवता हैं, उनका रूप प्रकात्मक तत्वों से ही गठित है। श्री राधा श्री कृष्ण के प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वे परम सौभाग्यशालिनी है। एक बार सुदामा के श्राप से देवी श्री राधा को गोलोक के इस भूतल पर आना पड़ गया। उस समय वे वृषभानु गोप के घर में अवती हुई, अर्थात उनका जन्म वृषभानु गोप के घर में हुआ। वहाँ उनकी माता का नाम कलावती था। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके अगले अध्याय में जानेंगे कि किस प्रकार पूर्व जन्म में सुदामा जी ने श्री राधा जी को श्राप दिया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।